नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय शर्मा, फाउंडर एंड चीफ मेडिकल डायरेक्टर आईक्यू हॉस्पिटल्स, जो कि आई केयर हॉस्पिटल्स हैं। सिल्क, जो कि अगर हम उसका फुल फॉर्म देखें, स्मूथ इंसिजन लेंटिक्यूल केराटोमिलियोसिस, ये एक नए टाइप की लेटेस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी है जो कि एक एलिटा मशीन जॉनसन एंड जॉनसन्स के माध्यम से हम ये करते हैं। इसके बारे में आज मैं कुछ आपको बताऊंगा। इसको हम तकरीबन -12 नंबर तक चश्मा उतारने के लिए यूज कर सकते हैं और -6 का सिलेंडर तक भी हम इसमें उतार सकते हैं। और ये अभी प्लस के पावर्स के लिए ये प्रोसीजर अभी नहीं होता है। बहुत से लोगों को ये जिज्ञासा रहती है कि हर कोई सिल्क करवा सकता है कि नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि सिल्क 18 साल की वर्ष से लेकर 35 साल की आयु तक हम इस सिल्क प्रतिक्रिया का यूज़ कर सकते हैं चश्मा उतारने के लिए, रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए। और प्रीरिक्विजिट इसका यही है कि जिसको ये नंबर लगा हो, जिसका नंबर -12 तक हो और सिलेंडर उसका -6 तक हो, तो उन सब लड़का या लड़की हो, उन सब के अंदर हम ये चश्मा इस प्रतिक्रिया से उतार सकते हैं। कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी करने से पहले डॉक्टर कब डिसाइड करता है कि किसी की रिफ्रैक्टिव सर्जरी हम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। जैसे इसको ऑप स्कैन या पेंटाकैम, अगर ढंग से बताएं तो कॉर्निया, जो काली पुतली आप देख रहे हैं, उसकी एक टोपोग्राफी, उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी के रीडिंग्स क्या है, ये सब हमें देखना पड़ता है। उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो सकती है कि नहीं, चाहे वो लेसिक है, चाहे वो आई लेसिक है, या इवन सिल्क भी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के लिए। और इस प्रोसीजर के बाद, स्पेशली जो सिल्क की हम बात कर रहे हैं, पेशेंट को बिना किसी पट्टी के, बिना किसी पैच के ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जाता है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ बताते हैं करने को, कि उसने आँख को रब नहीं करना। अनलाइक जो लेसिक, आई लेसिक है या स्टैंडर्ड लेसिक है, कस्टमाइज लेसिक है, उसमें पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली जो ग्रिटी सेंसेशन, पानी आना, रड़क होना, वो ज़्यादा होती है। सिल्क के अंदर ये नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो इंसिजन है, जहाँ से हम वो लेंटिक्यूल निकालते हैं, वो मात्र 3 मिलीमीटर का रहता है। उस 3 मिलीमीटर के छोटे से इंसिजन से ही काम होता है, इसलिए पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जो और प्रिकॉशंस रखने का बोला जाता है कि उसको आँख के अंदर पानी नहीं डालना, सिर पे पानी डाल के नहीं नहाना शुरू के अंदर। 1 दिन के लिए हम पेशेंट को अपने घर में रहने को बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर लाइटें नहीं जला सकते, सब कुछ करके आप घर पे रहिए और दवाई को टाइम से डालते रहिए। पेशेंट मात्र 1 दिन के अंदर अंदर नेक्स्ट डे अपना सारा काम कर सकता है और अपना मोबाइल फ़ोन का यूज़ भी कर सकता है। और एक सवाल जो सबके दिमाग में रहता है कि कॉस्मेटिक लेंस, जो कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज जिसको बोलते हैं, क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, आप 2 हफ्ते के बाद उस कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे जवान युवक हमारे पास चश्मा उतरवाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एडमिशन लेना होता है, एनरोल कराना होता है। वहाँ पे चश्मा नहीं चलता, इसलिए लोग लेसिक पहले कराते थे या आई लेसिक कराते थे। लेकिन आपको मैं बता दूँ, उस सब चीज़ के लिए सिल्क इज़ द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। आज सबसे अच्छी चीज़ है वो सिल्क, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्लैप नहीं है। तो कल को कोई भी कम्बैट, कोई भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर उस फ्लैप को हिलने का कोई डर नहीं है। और दूसरा, जो ये सर्जरी हम करते हैं मात्र 3 मिलीमीटर से इंसिजन से कर रहे हैं, इसलिए किसी और हीलिंग बहुत बेटर है। इसके अंदर कोई स्कार मार्क भी नहीं होता। तो जो भी लोग जो इस आर्म फोर्सेस के इंटरव्यूज़ या मेडिकल के लिए जा रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, अब आपके पास आई लेसिक से भी बेटर टेक्नोलॉजी है, विच इज़ सिल्क। और कोई भी अगर जाना चाहे और आप अगर उसके लिए आपका नंबर ठीक पाया जाता है, पुतली की मोटाई ठीक पाई जाती है, तो आप सिल्क सर्जरी भी करवा सकते हैं।